a grand welcome for Prime Minister Modi is being done by Russia. One of the रशिया चाइना को आंखें दिखा रहा है। रशिया चाइना को सेंट्रल एशिया में रोकने की सोच रहा है। आज के दौर का जो जमाना है वो जमाना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि वेस्ट मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। आप मुझे बताइए, रशिया के साथ हमें अपने रिलेशंस को ठीक नहीं करना चाहिए क्या? अगर हमें चॉइस मिले, यूएसए के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या रशिया के ऊपर, आप क्या कहते हैं? किसके ऊपर ट्रस्ट हम ज्यादा कर सकते हैं? और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं कि दोस्तों, रशिया से बेटर दोस्त हमें नहीं मिला। रेड कारपेट का मतलब एक सम्मान देना होता है। जैसे अभी नहीं, पिछली बार जब इमरान खान अमेरिका गए तो रेड कारपेट के नाम पर बाथरूम के आगे जो पड़ा हुआ एक रेड कारपेट होता है छोटा सा, वो उठा के बिछा दिया गया दरी की तरह। कोई रिसीव करने नहीं आया। सिग्नल ये है कि रशिया के लिए चाइना और इंडिया बराबर हैं। इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इस चीज का मिल रहा है कि इंडिया खड़ा रहा है रूस के साथ। दुश्मनों के, जिसको बोलते हैं, मैं वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, पिछवाड़ा। कई लोग बोलते हैं सर पिछवाड़ा यूज मत किया कीजिए, चलो तशरीफ कर देते हैं, क्योंकि इनको तो लगता है तशरीफ बड़ा ही एक सीजन वर्ड है। चलिए, इनकी तशरीफ में जो लात मारने वाले हैं मोदी जी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी जी का रशिया में इतना भव्य स्वागत हुआ है जिसे देख चीन समेत पूरी दुनिया हैरान हो गई है। खासकर चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऐसा स्वागत रशिया ने शी जिनपिंग के आने पर भी नहीं किया था। ये सीधा रशिया का चीन को इशारा है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत हमारे साथ खड़ा है। पीएम मोदी के वहां पहुंचते ही रूसी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी के साथ उनके साथ हाथ मिलाया। इसके बाद रूसी सेना ने उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया। इस दौरान रूस सेना ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर वहां रहने वाले भारतीय ही नहीं बल्कि रूसी नागरिक में भी जबरदस्त उत्साह देखा गया। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त पे हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन 2 साल से बड़ी जंग में उलझे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बड़े मुद्दे पर बात हो सकती है। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जंग के बीच रूस का दौरा कर रहे हैं। ये मुलाकात काफी मायने रखती है, क्योंकि पूरा वेस्ट ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि रशिया चाइना पे डिपेंडेंट है। रूस ने चीन समेत पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, भारत हमारे साथ खड़ा है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आज के दौर का जो जमाना है वो जमाना सॉफ्ट पावर का है। यही वजह है कि भारत के वजीर आजम जब रशिया पहुंचे तो उनके पहुंचने से पहले ही इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो पहले ही रशिया में पहुंच गई। तो जो इंडियन डियास्पोरा है वो आपको नजर आएगा आज मॉस्को के अंदर हर जगह। इकोनॉमी, बिजनेस, तेल, डिफेंस, S-400, ये तो सारी बात है, नॉर्मल बिजनेस रूटीन्स हैं, ये तो होंगे। लेकिन जो इंडियन कम्युनिटी है, मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी इज ऑलरेडी इन मॉस्को बिफोर मोदी साहब वहां पहुंचे हैं। ये चीज़ें बताती हैं कि भारत की जो इनग्रेस है वो सिर्फ वेस्ट में नहीं है बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी है। बल्कि चाइना में भी अब तो सुनने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी इनग्रेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता चलेगा कि डोल वाले हैं, नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो रास्ते में आपको लोग खड़े नज़र आएंगे जो उनको वेलकम करते हैं। दैट टेल्स अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। वो स्टोरी बेसिकली एक्सेप्टेंस की स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसके पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ढोल वाले भी पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे आपको जो है वो संगीत वाले भी पहुँचे हुए हैं। रशियन जो लड़कियाँ हैं उन्होंने इंडियन ड्रेसेस पहने हुए हैं। एक फेस्टिवल है ये, एक दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। ये बेसिकली मेरे लिए तो बड़ी हैरानगी की बात थी। कोई पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल, रशिया में रहता है। इंडिया को जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो इस चीज़ का मिल रहा है कि इंडिया खड़ा रहा है रूस के साथ,
इंडिया ने मगरब से उम्मीदें नहीं लगाई उस अंदाज से। इंडिया ने जिसे कहेंगे ना कि जो एक 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 फजूल किस्म की कोई एक ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दी जिसमें वो ये कह सकें कि हमने एक साइड को रख लिया, दूसरी साइड को छोड़ दिया, जैसे पाकिस्तानी करते हैं। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें रशिया जो है क्या वो चाइनीज साइड लेगा? ये वो एक सेंट्रल सवाल है जिसको नरेंद्र मोदी एड्रेस करना चाहते हैं। जब अमेरिकन ने नरेंद्र मोदी से ये कहना शुरू कर दिया कि रशिया से तेल ना खरीदें, तो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर को इस चीज का पता था कि मुस्तकबिल में जो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में होना है उसमें रशिया फैक्टर जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर रशिया एक पराया स्टेट है और चाइना उसको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, तो कल को चाइना जो है वो बहुत कुछ रशिया से हासिल करेगा। अब दूसरी देखिए, मोदी जी वहां रशिया जा रहे हैं, युद्ध चल रहा है रशिया का यूक्रेन के साथ। आपको लगता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्हें ये बात या ये ट्रिप अच्छा लगेगा? इसीलिए हमारे देश के खिलाफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, माइनॉरिटीज, कभी ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मीडिया को दबाया जा रहा है। मीडिया यहाँ पे दहाड़ रहा है भारत में। अब चाइना के ऊपर तो कभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं बनाई कि चाइना में मीडिया को आजादी नहीं है बोलने की, नहीं बोलेगा। उनका रैंकिंग भारत से ज्यादा है, जहां पे मीडिया को इवन की वीजा नहीं दिया जाता जर्नलिस्ट को। और भारत के अंदर ये रविश कुमार जैसे लोग ये इतना दहाड़ते हैं रोज, उनके ऊपर तो कोई एक्शन लिया नहीं गया। और इसलिए ये सारी रिपोर्ट्स आती हैं। क्यों? क्योंकि भारत अपनी नजदीकियां दोबारा से इंक्रीज कर रहा है रशिया के साथ। अमेरिका से हम फाइटर प्लेन्स नहीं खरीद रहे। अमेरिका चाहता है कि हमारा कोई युद्ध हो यहाँ पर और हम वहां से प्लेन्स खरीदें। आप मुझे बताइए, रशिया के साथ हमें अपने रिलेशंस को ठीक नहीं करना चाहिए? क्या अगर हमें चॉइस मिले, यूएसए के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या रशिया के ऊपर? आप क्या कहते हैं, किसके ऊपर ट्रस्ट हम ज्यादा कर सकते हैं? और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैं पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं कि दोस्तों, रशिया से बेटर दोस्त हमें नहीं मिला। आज रशिया चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ाता जा रहा है। ये भी एक डेंजरस मूव है, इसलिए हमें रशिया को वापस लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में जो मिसाइल सिस्टम्स हम लेके आने वाले हैं, इंजन्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी हम रशिया से लेके आने वाले हैं, उसके बाद ये हालत होगी कि हमारा प्लेन अभी उड़ना शुरू होगा और वहां पे पाकिस्तान में लाइटें बंद कर दी जाएंगी कि मोदी आ गया। ये घुस के मारेगा। और मोदी जो बोलते भी हैं कि अब की बार निर्णायक युद्ध होगा, और निर्णायक युद्ध करने के लिए जो जो हथियार चाहिए, ये सुपर सोनिक मिसाइल चाहिए, ये प्लेन चाहिए, जो 6th जनरेशन वॉरफेयर के प्लेन्स हैं, इन सब को लेके हम भारत में बनाएंगे, मेक इन इंडिया करेंगे। और दुश्मनों के, जिसको बोलते हैं, मैं वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, पिछवाड़ा। कई लोग बोलते हैं सर पिछवाड़ा यूज मत कीजिए, चलो तशरीफ कर देते हैं, क्योंकि इनको तो लगता है तशरीफ बड़ा ही एक सीजन वर्ड है। चलिए, इनकी तशरीफ में जो लात मारने वाले हैं मोदी जी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है।